चलिए स्टार्ट करें। नया टॉपिक है हमारा ग्रामोद्योग। समझिएगा ये आया क्यों, तो बेसिक क्या है हमारा, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका क्या है। आजीविका कहने का मतलब है जो लोगों को जीवन जीने के लिए एक निश्चित मात्रा में कुछ क्या हो, भूमिका हो, जैसे कि रोजगार हो गया, ठीक उसमें देखेंगे ग्रामोद्योग होता क्या चीज़ है। तो सबसे पहले समझिएगा ग्रामोद्योग की परिभाषा, ये है क्या चीज, ग्रामोद्योग है क्या चीज। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है, ग्रामों में स्थापित उद्योग। ग्रामों में स्थापित उद्योग को हम लोग क्या बोलेंगे जी, ग्रामो उद्योग। कहने का मतलब है ऐसा उद्योग जो ग्राम में स्थापित किया जा रहा हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रामोद्योग। अब निर्भर करता है, तो गांव में कई प्रकार के उद्योग हो सकते हैं, तो कितनी जनसंख्या होना चाहिए और कितने में हिस्सेदारी होना चाहिए। तो ये बोलता है ऐसी आबादी जिनकी संख्या 20,000 हो, ऐसी आबादी जिनकी संख्या 20,000 हो एवं वहां उद्योग स्थापित किया जाता है, तो प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए तक का निवेश हो। ये क्या कहलाएगा जी, ग्रामो उद्योग। समझ आया क्या, याद रखिएगा ऐसा उद्योग जो ग्रामों में स्थापित किया जा रहा है वो कहलाएगा ग्रामो उद्योग। ठीक है, लेकिन जनसंख्या का हो ऐसी आबादी जहां 20,000 की आबादी हो रहा हो और वहां पर उद्योग आप लगाते हो, तो कम से कम प्रति व्यक्ति क्या हो जाए, 50,000 के में इनसे नहीं रह सकता है, वह कहलाएगा ग्रामोद्योग। ठीक है, ये प्रति व्यक्ति की बात चल रहा है। लेकिन मान लिया जाए और बोलते हैं कि कितने तक आप स्थापित कर सकते हो उद्योग, तो सीमा दिया गया है, या देखिएगा मैदानी क्षेत्रों में 1,00,000 रुपए का उद्योग। ठीक है जी, 1,00,000 रुपए का उद्योग, और पहाड़ी क्षेत्रों में 1,50,000 तक का, ये है सीमा, याद रखिएगा। ऐसा उद्योग जो मैदानी क्षेत्र में 1,00,000 रुपए तक आप लगा सकते हो, और वही पहाड़ी क्षेत्र में कितना बोलते थे, 1,50,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे उद्योग को हम लोग क्या बोले, ग्रामोद्योग कहा जाएगा। ठीक है, जैसे समझिएगा आजकल सबसे मार्केट में चल रहा है दोना पत्तल का बिजनेस। आप उस 1,00,000 के राशि में आप किसी मतलब जो स्थानीय आबादी है भाई क्षेत्र वहां पे स्थापित कर सकते हो। जो दोनों पत्थर का जो बिजनेस डाल रहे हो जी, वो क्या कहलाएगा, कहीं नहीं ग्रामोद्योग की डाला कहलाएगा। अगर वही बस्तर में ले जाइएगा तो वही कहां तक इन्वेस्ट कर सकते हो, 1,50,000 रुपए तक। तो दोनों क्या कहलाएगा ये। वही बोला है कि यदि आबादी 20,000 तक हो और ऐसा उद्योग डालते हो जहां प्रति व्यक्ति कितना हो जाए, अधिकतम 50,000 रुपए तक निवेश हो, उसे कहते हैं ग्रामोद्योग कहा जाता है। समझ में आया बेसिक। अब समझिएगा जी, तो ग्रामोद्योग करता क्या चीज है। ठीक है, ये इसको उद्देश्य आया क्यों, तो याद रखिएगा एक वहां क्षेत्र कृषि है जो लोगों को भारी मात्रा में क्या देता है, रोजगार देता है। समझ गए, एक कौन सा है, कृषि। तो पता होगा कृषि अल्प समय के लिए लोगों को रोजगार तो देता ही है। उसी प्रकार दूसरा क्षेत्र कौन हो जाएगा, ग्रामो उद्योग। याद रखिएगा ग्रामो उद्योग उसी की तुल्यता ये भी है जो कम लागत में क्या कराता है, लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान कराता है। जैसे आप देखोगे कहीं जगह जाइएगा तो खादी उद्योग सुने होंगे आप, ठीक है, या हस्तशिल्प कला केंद्र सुने होंगे, बांस शिल्प कला केंद्र सुने होंगे। वहां पर कितने लोग रोजगार करते हैं, मतलब कहीं न कहीं जो ग्रामोद्योग क्या कर रहा है, कृषि के बाद कम आयु मतलब कम मात्रा में लोगों को रोजगार मुहैया करा रहा है। इसलिए इनकी भूमिका बढ़ते जा रही है लोगों को रोजगार देने में, इसलिए क्या पढ़े, ग्रामोद्योग। समझ में आ गया, तो लिखिए इनका कार्य लिख लीजिएगा। ठीक है, लिखने में टाइम नहीं कि लिखो कार्य। परिभाषा समझ में आ गया कि लिखो परिभाषा, लिखाओ, चलिए लिखिए।
ग्रामो नहीं, पीछे लिखने के लिए बोले तो लिखवा रहा हूं। हाँ, परिभाषा बता रहा हूं, परिभाषा। हाँ, परिभाषा लिखिएगा। सामने आ जाओ, जिन्हें दिख रहा है सामने आ जाइए, यहां आ जाओ, सामने खाली है, लिखिएगी परिभाषा। ग्रामो उद्योग का अर्थ है ग्रामोद्योग का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाला, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाला ऐसा किसी उद्योग, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित होने वाला ऐसा उद्योग। पहला पॉइंट, ऐसी आबादी जिनकी संख्या 20,000 हो, ऐसी आबादी जिनकी संख्या 20,000 हो एवं ऐसी आबादी जिनकी संख्या 20,000 हो एवं उसमें 50,000 रुपए तक, एवं उसमें 50,000 रुपए तक निवेश किया जाता हो, क्या कहलाएगा? ग्रामोद्योग। ठीक है जी। तो पहला क्या हुआ था, डेटा बता रहा है, डेटा क्या बता रहा है, 20,000 की जनसंख्या होनी चाहिए, 20,000 जनसंख्या हो तो प्रति व्यक्ति 50 इन्वेस्ट करके भी उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्या बताएगा, कितने तक का उद्योग खोल सकते हो, लिखिएगा। ऐसा उद्योग जो मैदानी क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक, दूसरा पढ़ेंगे, ऐसा उद्योग जो मैदानी क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जाता हो। ठीक है। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है, यहां फिक्स कर दिया गया है कि 1.5 लाख का आप क्या डाल रहे हो, उद्योग डाल दियो, वो कहलाएगा ग्रामोद्योग। इसमें क्या बोल रहा है, यदि जनसंख्या 20,000 पर ले रहे हो तो प्रति व्यक्ति कम से कम 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, ग्रामोद्योग कहलाएगा। समझ आ गया। अब लिखिए ग्रामोद्योग का कार्य क्या है, लिखो कार्य। पहला पॉइंट बनाइएगा, पहला या लिखिए पहला पॉइंट, या क्षेत्र कृषि के पश्चात, यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से, यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर, कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, उद्यमिता को प्रोत्साहित करके, कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके बड़े रोजगार की अवसर सृजित करके, बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके, बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं जी, क्या बोलना चाह रहा है, कृषि के पश्चात या कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से ना, क्या करता है, कम पूंजीगत लागत पर, मतलब कम पैसे से उद्योग की स्थापना हो जाता है। साथ ही क्या करता है, बड़े लोगों को, मतलब बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्देश्य क्या होगा, देश में जो रह रहे लोगों का, उनकी सामाजिक जो सिचुएशन है, स्थिति, वो सुधरेगा। और जब सामाजिक सुधरेगा तो आर्थिक रूप से उनको भी क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। इनकी भूमिका है। अब दूसरी बात है, ग्रामोद्योग किसके अंदर कार्य करता है, मोस्ट एमपी है, तो याद रखिएगा, जिसे हम लोग कहते हैं एमएसएमई, सबको पता होगा, सूक्ष्म लघु मध्यम, लिखेगा सूक्ष्म, दूसरा पॉइंट बनाओ, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत सहायता प्रदान करनी। ठीक है, सहायता प्रदान करनी।
आधुनिक तकनीकों को अपनाने, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके, और नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके, नए उद्यमों को प्रोत्साहित करके मंत्रालयों, राज्य सरकारों या अन्य खादी उद्योग की, राज्य सरकारों एवं अन्य खादी उद्योगों की स्थापना की परिकल्पना करता है, स्थापना की परिकल्पना करता है। देखिए जी, ये है का माइक्रो स्मॉल माइक्रो फाइन, देखेंगे ये है हमारा सूक्ष्म, ये पूछा जाता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम, ठीक है जी, उद्योग मंत्रालय, याद रखिए मोस्ट एमपी है। अगर पूछेंगे कि स्थापना कब हुआ है, 2006 में, याद रखिएगा, ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुआ है ना, याद रखिएगा। इसके अधीन क्या करते हैं, लोगों को, मतलब सूक्ष्म उद्योग हो गया, लघु उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग हो गया, उनको स्थापना करने के लिए यह मंत्रालय क्या करता है, वित्तीय सहायता प्रदान कराता है। तो ग्रामोद्योग क्या कहता है, ऐसे उद्योग जिसके साथ चल रहा है उनको सेवा पहुंचान करेगी, ठीक है, ये बेसिक उनके कार्य हो गए। अब समझिएगा, तो हमारे यहाँ कौन सा ऐसा एजेंसी है जो मुख्यतः काम करेगा, तो याद रखिएगा जी, भारत सरकार ने इसके लिए एक अधिनियम लाया जिसे हम लोग कहते हैं खादी एवं ग्रामो उद्योग अधिनियम 1956। मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, कब आया, खादी एवं ग्रामो उद्योग अधिनियम 1956। इसके माध्यम से क्या करता है जी, लोगों को रोजगार सृजन करने में ये भूमिका निभाता है, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम लाया, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम 1956, ठीक है, जो लागू हुआ याद है 1957 से, लागू कब से हुआ है, 1957 से, ये पूछ सकता है। खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम कब है, 1956 में। अगर पूछेंगे ना इनका क्रम कौन सा था, इस अधिनियम का क्रम, तो अधिनियम का क्रम 61वें नंबर का था, लिख लीजिएगा, आ सकता है 61वें। अधिनियम का क्रम कौन सा था, 61वें। भारत के आजाद होने के पश्चात जो अधिनियम का क्रम था, कौन से क्रम था, ये 61वें, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर से रिपीट करना चाह रहा हूं, खादी एवं ग्रामोद्योग 1956 जो लागू हुआ 1957 में लागू हुआ है। अब समझिएगा जी, खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम लाया है तो इसके अधीन एक आयोग की बात करता है। उस आयोग को हम लोग कहते हैं कौन सा आयोग, याद रखिए, ये आयोग के बारे में जानना है। जो शीर्ष इकाई है इसे कहते हैं खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, याद एक नाम क्या है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जिसे शॉर्टकट में बोलते हैं KVIC, ठीक है जी, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी विलेज इंडस्ट्रीज फॉर कमीशन, मोस्ट एमपी KVIC, ये शीर्ष इकाई है, याद रखिएगा, जो ग्रामोद्योग को क्या करेगा जी, कंट्रोल करने वाला है या योजना लाने वाला है, वो कौन सा है, KVIC। अब इसकी स्थापना कब हुआ है, मोस्ट एमपी याद रखिए, स्थापना याद रखिएगा 25 अप्रैल 1956। स्थापना कब हुआ है, सॉरी 57, वहां लागू 57 से हो गई, लागू कब होगा, 25 अप्रैल 1957 में, ठीक है, याद रखिएगा, ये डेट पूछेगा, पूछ भी सकता है। तो KVIC कब अस्तित्व में आया, एक आयोग है, ठीक है, तो आयोग कब आया होगा, 25 अप्रैल 1957, जिसका पुनर्गठन किया। अब पुनर्गठन क्यों किया गया है,
क्योंकि हमारे पास एमएसएमई कब आया, 2006 मंत्रालय, मतलब इस 2006 में नई मंत्रालय आया, तो इसके कारण इसको फिर से पुनर्गठन किया गया। वो था 19 जुलाई 2006। डेट लिख लीजिएगा, कब आया है, 19 जुलाई 2006। दो डेट याद रखिएगा। पहला, आयोग अस्तित्व में कब आया, 25 अप्रैल 1957। जिनका पुनर्गठन कब किए हैं, 19 जुलाई 2006 में। अब आयोग की हम लोग देखें संरचना। संरचना कहने का मतलब है किनसे बनने वाला होगा, ठीक है। तो आयोग याद रखिएगा, इसमें 6 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। गैर, याद रखिए कितने, 6 गैर सरकारी सदस्य होते हैं, आपको याद रखना है। समझ आएगा कितनी, 6 गैर सरकारी सदस्य रहते हैं, जिनमें से एक क्या बनेगा, अध्यक्ष, ये समझ में आया, और एक क्या बनेगा जी, 5 सदस्य। ये स्ट्रक्चर समझ में आया, बताइए। कहने का मतलब इस आयोग में 6 लोगों को हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, ठीक है। जिनमें से एक क्या बनेगा जी, एक अध्यक्ष बनेगा और 5 क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। अब याद रखिएगा, जो 6 गैर सरकारी सदस्य है, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता जो इस बोर्ड में आ सकता है, याद रखिएगा। तो योग्यता होता है खादी एवं ग्रामो उद्योग में विशेषज्ञ, ठीक है जी, एवं 10 वर्ष का क्या होना चाहिए, अनुभव। क्या होना चाहिए, याद रखिए, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए हमेशा। क्या बोला जाए, इस आयोग में वह मेंबर जिसको खादी और ग्राम उद्योग में 10 वर्ष का अनुभव हो, वह व्यक्ति इनके मेंबर बन जाते हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया। अनुभव कितना बोला जी, 4। अब समझिएगा, इस 6 में से 4 गैर सरकारी सदस्य का निम्न क्षेत्र से आएंगे, वो लेना बहुत जरूरी है। मैं क्या बोल रहा हूं, संरचना में 6 लोग हैं, इन 6 लोगों को 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, खादी एवं ग्रामोद्योगों में, ठीक है। अब इस 6 में से 4 सरकारी है, किसमें अनुभव होना चाहिए, वो देखिएगा। तो पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में का विशेषज्ञ, ये समझ में आएगा जी। उसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्या होना चाहिए, विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ग्रामीण विकास का, हाँ ये देखिए, टोटल संख्या क्या है हमारे पास, 6 गैरकारी है। इस 6 में से 4 की मैं कैटेगरी बता रहा हूं जो वहां से आएंगे, ठीक है जी। जैसे 6 लोग हैं, 6 लोगों में 4 है, उस कैटेगरी से आना चाहिए, उसमें विशेषज्ञ होना चाहिए, वो बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, एक को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा किसमें जी, ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। ग्रामीण विकास में विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा, विपणन का जानकारी, विपणन का जानकारी। और चौथा, तकनीकी, चौथा देखिएगा, तकनीकी शिक्षा व प्रशिक्षण, ठीक है जी। ये 4 क्षेत्र यहां से आना चाहिए, किसे, केवीआईसी से आना चाहिए। समझिएगा क्या बोलना चाह रहा हूं, जो 6 गैर सरकारी सदस्य है, इनमें से 4 कहां से आएंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी से आना चाहिए उनको। एक को कम से कम ग्रामीण विकास का अनुभव होना चाहिए, एक को कम विपणन मतलब बेचने के मामले में होना चाहिए जानकारी, विपणन। और एक क्या है, तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण, इन सब का नॉलेज होना चाहिए 4 सदस्यों, ठीक है। 6 हो गए, यहां तक क्लियर हुआ। इसके अतिरिक्त कुछ पदेन सदस्य होते हैं, ये लिख लीजिएगा। 4 क्या, सॉरी, कुछ पदेन सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं 3 लोग, 4 लोग पदेन सदस्य होते हैं, देखते हैं 4 लोग। पहला,
एसबीआई का अध्यक्ष, जो हमारा एसबीआई बैंक है उनका क्या होना चाहिए जी? अध्यक्ष। समझ आएंगे? 4 पदेन सदस्य होने वाले हैं, तो कौन होगा? एक एसबीआई का अध्यक्ष। जो भी एसबीआई का अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिक केवीआईसी का क्या माना जाता है? मेंबर माना जाता है। ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, अधिकारी को मनोनीत करते हैं, तो याद रखिएगा इस अधिकारी को मनोनीत कौन करेंगे? एसबीआई के अध्यक्ष। बता रहा हूं कौन करेंगे, मनोनीत करते हैं एसबीआई का अध्यक्ष। ठीक है, ये समझिएगा पहले। ठीक है जी, ये हो गया क्या? इसको मिटाऊं आगे, ये लिख लिया क्या? लिखिएगा। तो देखिएगा, एसबीआई का अध्यक्ष मनोनीत करते हैं अधिकारी को। वो अधिकारी जो होगा, याद रखिएगा, जो उप प्रबंधक निर्देशक से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद एक नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, एसबीआई ऐसे अधिकारी को नियुक्त करता है जो उप प्रबंधक निर्देशक जो रहते हैं उनसे कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए। ये होगा। ठीक है। तीसरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी तो कौन से विभाग का होगा जी? खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, क्योंकि उसके टॉपिक पढ़े खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का। ये समझ में आया? और चौथा क्या रहेगा जी? सचिव। सचिव भी कहां से रहेगा? खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग से। समझ आ गया? ये टोटल 10 लोग आते हैं, याद रखिएगा। लेकिन 6 क्या आता है? गैर सरकारी। ठीक है। और 4 क्या रहेंगे? सरकारी। समझ आया कि नहीं आया स्ट्रक्चर? देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर 6 हमारे पास क्या है? गैर सरकारी। मतलब जो गैर सरकारी सदस्य है जिन्हें 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इनमें से 4 गैर सरकारी में से एक को विपणन का जानकारी होना चाहिए, किसी एक को विज्ञान या प्रौद्योगिकी जानकारी होना चाहिए, या किसी एक को किसका जानकारी होना चाहिए? ग्रामीण विकास होना चाहिए, या किसी एक को तकनीकी प्रशिक्षण के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि अपने जो विभाग कुछ योजना बनाएगा उनके लिए कार्य कर सके। इसके अतिरिक्त 4 लोग इस बोर्ड में क्या थे? पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है। तो ग्रामोद्योग है तो पैसा देना लगे, उसके लिए क्या चाहिए? एसबीआई का अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है जी। दूसरा कौन होता है? एक अधिकारी को मनोनीत करते हैं, वो कौन करता है? एसबीआई का अध्यक्ष हो सकता है, जो क्या होगा जी? उप प्रबंधक निर्देशक से कम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा का चल सकता है। ठीक है। तीसरा कौन होगा? मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होता है। कौन से विभाग का? खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का होता है। ठीक है। और चौथा सचिव भी होगा, किसका जी? खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का होता है। ये शीर्ष निकाय ही है जो योजना क्रियान्वयन के लिए या परियोजना क्रियान्वयन के लिए या किसी भी प्रकार के खाद्य उद्योग संबंधित सभी कार्य के लिए यही क्या है? शीर्ष निकाय है। ठीक है, याद रखिएगा। समझ आ गई चीज? अब जो आयोग आया है, ये जो संरचना देखिए इतना आने वाला है। अब इसका मुख्यालय कहां होगा? मुख्यालय कहां होगा? तो मुख्यालय हमेशा है मुंबई में। कहां है जी? मुख्यालय मुंबई में है इसका। ठीक है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय मतलब कार्य को करने के लिए इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या कितनी है जी? 6 है। याद रखिएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। जिनकी क्षेत्रीय कार्य वहां पे कार्य करेंगे, तो देखते हैं। पहला दिल्ली। पहला कहां? दिल्ली। ठीक है। दूसरा कलकत्ता। ठीक है। तीसरा भोपाल। 3 याद हुआ।
दिल्ली, कलकत्ता, भोपाल। चौथा आइएगा महाराष्ट्र। पांचवा आइएगा बेंगलोर और छठवा आइएगा गुवाहाटी। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय है जिनके माध्यम से अपनी योजनाओं को लागू करवाता है। ठीक है जी। गुवाहाटी, देखिए दिल्ली, कोलकाता, तीसरा है भोपाल। ठीक है, भोपाल। चौथा है, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। पांचवा है बेंगलोर और छठवा है हमारा गुवाहाटी। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, याद रखिए, इनके माध्यम से कार्य करता है। ठीक है, हा? देखिए मैं समझ, देखिए बता रहा हूं मैं आपको, पदेन को कभी काउंट नहीं किया जाता, पदेन कभी काउंट नहीं करते। हो तो गया ना जी, मैं अभी योग्यता समझा रहा हूं। मैं समझ है किसमें डाउट आ रहा है आपको। ये हो गए क्या? देखिए हो गया ना। अब इनके कार्य बताऊंगा ना, फिर समझ में आ जाएगा। देखिए संरचना इसे डाउट आ गया आपको, समझिएगा। संरचना हम लोग क्या देखें, 6 क्या चाहिए, गैर सरकारी। ये समझ में आया? मत पूछिए हमें टोटल क्या है, 6 गैरकारी चाहिए जिनको इस ग्रामोद्योग को क्या चाहिए, 10 साल का अनुभव चाहिए। समझ आया यहां तक? अब याद है किसी बोलता है इस 6 गैर सरकारी में 4 मेंबर किससे आना चाहिए, एक को विपणन का, ठीक है, दूसरा तकनीकी का, चौथा किसमें, तीसरा किसमें जाएगा, ग्रामीण विकास, और एक क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 4 इसमें से हो गए, 2 बच गया है। वो बताया कि ये योग्यता होना चाहिए बोर्ड, ताकि चलेगा। ठीक है, ये बताया है, मतलब जो 6 गैर सरकारी है 10 वर्ष का अनुभव चाहिए ही, उनमें से 4 को विशेषज्ञ होना पड़ेगा। किसमें होना पड़ेगा, तकनीकी का या प्रशिक्षण का होना चाहिए, विपणन का अनुभव होना चाहिए, ठीक है जी, ग्रामीण विकास का अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति 4 होंगे बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त 4 जो होंगे, क्या कहलाएगा, वो सरकारी सदस्य है। होगा कि नहीं होगा जी, जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं, पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में एक क्या होगा, अध्यक्ष। तो किसका अध्यक्ष होगा, एसबीआई का। दूसरा क्या होगा, एक अधिकारी होगा। ठीक है, अधिकारी की नियुक्ति कौन करेंगे, एसबीआई का अध्यक्ष होगा। जो याद रखेगा जी, जो डिप्टी होता है, डिप्टी मैनेजर या उप प्रबंधक, उसके कम रैंक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा, सीईओ होगा, जो कौन से विभाग का होगा, खादी और ग्रामोद्योग विभाग का होगा। और चौथा क्या होगा, सचिव। ठीक है, सचिव किसको, खादी ग्रामोद्योग। ये संरचना हो गया है, समझ आ गया, आया कि नहीं आया जी। लिखिए, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा। लिखो, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है एवं 6 गैर सरकारी सदस्यों में से इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है एवं 6 गैर सरकारी सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये समझ आया? संरचना याद रखिएगा, 4 जो है वो क्या हो, कंडीशन बताए, इससे आना चाहिए। अनुभव तो है ही 10 वर्ष का जी, वो अनुभव है। विशेषज्ञ बोले ना जी, योग्यता क्या बोल रहे हैं, 10 वर्षों का अनुभव एवं विशेषज्ञ होना चाहिए। तो किसमें होना चाहिए, विपणन में होना चाहिए, तकनीकी में होना चाहिए, ग्रामीण विकास में होना चाहिए। ये उनकी क्या है, अनुभव है, विशेषज्ञ। याद रखिएगा, ऐसे लोग किसमें बनेंगे, केवीआईसी का मेंबर बन जाएंगे। किसका जी, याद रखिएगा, केवीआईसी। याद रखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना कब हुआ है,
25 अप्रैल 1956 की 56 में अधिनियम आए हैं। और पुनर्गठन बोलेगा तो 19 जुलाई 2006। समझ आ गया? फिर से तोड़ा हो गया। अब इनके उद्देश्य क्या होगा? तो याद रखेगा, खादी का उद्देश्य क्या होगा जी? हमेशा याद रखेगा ग्राम संबंधित ही होगा। तो पहला लिखेगा, लिखिए पहला रोजगार, लिखेगा रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। पहला क्या हो जाएगा जी? रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य। दूसरा लिखो बिक्री योग्य वस्तु उत्पादन करने का आर्थिक उद्देश्य। तीसरा, बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करने में आर्थिक उद्देश्य। चौथा लिखो व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। देखिए तीसरा, व्यक्तियों में आत्मनिर्भरता एवं सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की भावना पैदा करने का व्यापक उद्देश्य। 3 उद्देश्य हुआ जी। पहला सामाजिक उद्देश्य, समझ आया? तो सामाजिक उद्देश्य क्या कहते हैं? लोगों को हम क्या देंगे? रोजगार। ठीक है। दूसरा आर्थिक उद्देश्य, ये पूछ सकता है आर्थिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य क्या हो जाएगा? वस्तुओं का उत्पादन करना। वस्तुओं का उत्पादन करना। कैसी वस्तु जी? बिक्री योग्य। कैसा होगा? बिक्री योग्य। ठीक है। तीसरा व्यापक उद्देश्य। तो व्यापक उद्देश्य क्या हो जाएगा? लोगों में आत्मनिर्भरता, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है। एवं सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की स्थापना करना। याद रखिए, सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की स्थापना करना। इस समझ में आ गया? क्योंकि यदि स्वरोजगार में योगदान होगा तभी तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। इनके उद्देश्य है। तो 3 उद्देश्य पूछ सकता है। पहला सामाजिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, व्यापक उद्देश्य, या तीनों को पूछ सकता है एक साथ। रोजगार उपलब्ध कराना, बिक्री योग्य वस्तुओं को उत्पादन करना, या लोगों में आत्मनिर्भरता बनाना, या सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की स्थापना करना। ये इनके उद्देश्य था। ठीक है। अब लिखिए कार्य। अब लिखिए कार्य। कार्य समझ आ रहे हैं? किसका कार्य जी? केवीआईसी का। ठीक है। लिखो पहला, खादी एवं ग्रामोद्योग में, खादी एवं ग्रामोद्योग में कार्यरत, खादी एवं ग्रामोद्योग में कार्यरत या खादी एवं ग्रामोद्योग में कार्यरत या रोजगार पाने के इच्छुक या रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों में प्रशिक्षण की स्कीम बनाना। प्रशिक्षण की स्कीम बनाना और आयोजन करना। तो पहला क्या देखिए? प्रशिक्षण स्कीम बनाना और आयोजन करना। ये समझ में आया? 2 लोग होंगे, ऐसे लोग जो पहले से कार्यरत, उनको प्रशिक्षण दे लीजिएगा, या ऐसे जो कार्य करने के इच्छुक है उनको प्रशिक्षण प्रदान कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया जी? आप प्रशिक्षण के लिए क्या बनाओगे? योजना बनाओगे, स्कीम बना रहे हो, योजना बना रहे हो।
और साथ ही जो बना है उसको आप आयोजन करा रहे होगे। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए आप देखे होंगे प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत आपको मोबाइल रिपेयरिंग दिया, प्रशिक्षण दिया जाता है, एसी रिपेयरिंग का दिया जाता है। तो कहीं न कहीं स्कीम तो बना रहा होगा ना, क्योंकि शीर्ष निकाय है, याद रखिएगा। अगर दूसरा लिखिए, प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से, प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट, प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट एजेंसियों, कुछ एजेंसी को हायर करते हैं ना, प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडारण करना। दूसरा, कच्चे माल और उपकरणों का क्या करोगे जी, भंडारण करना। तो देखिएगा, अब कच्चे माल हो गया, जैसे कोई प्रोडक्ट्स, जैसे नारियल समझिएगा, नारियल रस्सी जानते हो सब, नारियल रस्सी भी बनाता है, ग्रामोद्योग बनाता है, देखेंगे कौन कौन सा विभाग आ जाता है। तो जो कच्चे माल है बनाने के लिए चाहे तो केवीआईसी स्वयं कर सकते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर कर सकता है, या कुछ उसके एजेंसी होता है जिसे कहते हैं विनिर्दिष्ट एजेंसी, जो पहले से बताया है, उनको बोलेगा कि अब कच्चे माल हो गया या कुछ आवश्यकता, कुछ उपकरण है, जो मशीनरी है, उनका क्या करो, भंडारण, ताकि लोगों को समय पे हम क्या करेंगे, आवंटन कार्य करेंगे। समझ आया। तीसरा लिखिए, कारीगरों के कच्चे माल, कारीगरों के कच्चे माल और कारीगरों को कच्चे माल, लिखे, कारीगरों को कर दीजिए, एक मात्रा से लगा दो। ठीक है, कारीगरों को कच्चे माल और उपकरणों की ऐसे दरों पर आपूर्ति करना, उपकरणों की ऐसे दरों पर आपूर्ति करना जैसा कि आयोग तय करे, जैसा कि आयोग तय करे। ठीक है जी। आपको एक बोर्ड का नाम बताता हूं, कयर बोर्ड। जानना चाहिए कयर बोर्ड होता क्या चीज है। कयर बोर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, कयर बोर्ड। ठीक है, जो नारियल के जो अपशिष्ट पदार्थ बन, छिलका बच जाता है, तो उनको आप देखोगे उनका क्या रस्सी बनता है, कई जगह उनका चटाई भी बनता है, बनता होगा। मतलब ऐसे वो जो छिलका से जो बनाते हैं, रेशा से जो बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कयर बोर्ड। ठीक है जी। अब कयर बोर्ड हो गए है, तो देखिए कयर बोर्ड का कार्य क्या होता है, इनके पास पूरा कच्चे पदार्थ है, तो बनाया गया कौन, ये क्या करते हैं, लोगों को अधिग्रहित करता है कि आप इतना मात्रा बना के मेरे पास ला दीजिए। तो उनके लिए कच्चा माल कौन करेगा, कयर बोर्ड। लेकिन डिसाइड कौन करेगा जी, कि वैसे कितनी मात्रा में आपको देना है। अब जैसे कि चटाई बनाना होगा या रस्सी बनाना होगा, उपकरण लगेगा, कितना मिलेगा, वो सब तय कौन करेगा, आयोग करता है। ठीक है। या जैसे कोई अगला होगा हमारा फूड, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, जैसे कि टमाटो सॉस बनाना हो, ठीक है जी, या कुछ कच्चा पदार्थ बनाना, उनकी भी मात्रा कौन तय करेगा, केवीआईसी करता है। देखिए अगला पॉइंट, कच्चे माल या अर्ध तैयार वस्तुओं का उत्पादन, कच्चे माल या अर्ध तैयार वस्तुओं का प्रसंस्करण के लिए सामान्य सुविधाओं का निर्माण करना। कच्चे माल या अर्ध तैयार वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं का निर्माण को प्रोत्साहित करना और खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादनों और विपणन की सुविधा प्रदान करना, और खादी तथा ग्रामोद्योग के उत्पादनों और विपणन की सुविधा प्रदान करना।
समझ आ गया जी। अभी क्या बोलना चाह रहा है, जैसे कि कहना ये चाह रहा है कि कच्चे माल हो गया या अर्धनिर्मित वस्तुओं का हो गया, उनका क्या कर प्रसंस्करण करोगे। तो प्रसंस्करण करने के लिए हमें सेवा जो चाहिए, जैसे कि रोड चाहिए या भंडारण क्रय चाहिए या एक कोल्ड स्टोरेज रूम चाहिए, उन सब की कौन निर्माण करेगा, केवाईसी करेगा, सब कराते हैं। आजकल क्या आ रहा है, स्वचालित चाक आ रहा है, मोटर से चल के आ रहा है, मतलब क्या उस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया जी, खोज कर रहा है, ऐसे बढ़ावा देना है। अगला लिखिए, खादी के निर्माताओं या ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों, खादी के निर्माताओं या ग्रामोद्योग में लगे व्यक्तियों के बीच सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना, सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना, सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देना एवं प्रोत्साहित करना। समझिएगा, सहकारी बढ़ावा कहने का मतलब है साथ में लोगों को लेके चलना, सरकार भी सहयोग करता है। अब ग्रामोद्योग कई प्रकार की सहकारी संस्थाएं आती है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगी कि उनको बढ़ावा दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है